पता नहीं यार डेट मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या होएगा। टेस्ट ना मुझे टेस्ट करा के आओ बहुत सारे। अब वो तो जब जाएंगे तभी पता चलेगा। चलो फिर दोस्तों आज हम आए हैं हॉस्पिटल में और लेनी है ऑपरेशन की डेट। अब पता नहीं क्या होगा अंदर। अगर जानना चाहते हो कि क्या है तो शुरू से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज ली है मैंने ऑफिस से छुट्टी क्योंकि जाना है मुझे आज हॉस्पिटल और रोज़ की तरह अक्कू को भी स्कूल छोड़ना है अभी। और पता नहीं बच्चे अभी तक रेडी हुए या नहीं हुए हैं, देखते हैं चल के। ये देखिए बच्चे अभी तक रेडी नहीं हुए, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम क्योंकि मुझे पहुंचना है 7 बजे पहुंचना था वहाँ पे, लेकिन अभी 7:40 हो चुके हैं, ऑलरेडी लेट हूँ। वहाँ पता नहीं कितनी भीड़ होगी। कोशिश करते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और जानना चाहते हो कि हॉस्पिटल में क्यों जा रहा हूँ तो व्लॉग में एंड तक बने रहना आप। तुम रेडी हो? बैग पैक है आपका? अभी ये चाय पी रहे हैं क्योंकि सोचा कि नाश्ता करके फिर निकलेंगे। अक्कू तुमने बोतल भर ली अपनी? जल्दी कर लो, हम लेट हो चुके हैं। टाइट है, चोटी भी टाइट है, जूते भी टाइट है, तू ढीली है बस। क्या? हाँ सारे कागज मैंने अपने उसमें कैरी बैग में रख लिए। और जल्दी आ जाओ। बोतल भूल गए थे, बोतल लेके आ गई? मैं तो लेके आऊंगी। अक्कू बोतल भूल गए थे तुम तो, आज थोड़ा सामान लेके आया करो जल्दी से। दोस्तों निकलते वक्त ना कुछ ना रह ही जाता है। अभी बोतल भूल गए थे, अब जल्दी से बोतल लेके आ गए, हम निकल रहे हैं हम यहाँ से। बाय। स्कूल छोड़ दिया, निकल गए। तो हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और अभी सबसे बड़ी जंग लड़नी है क्योंकि बज चुके हैं 8 और हमें 7 बजे पहुँचना था टोकन लेने के लिए। अब वहाँ पता नहीं कितनी भीड़ होगी टोकन पे और इसको प्रॉब्लम होगी। हम बोतल लेके आए थे पानी की, वो थैले में ही पता नहीं कैसे गिर गई और पानी फैल गया। अब सारे डॉक्यूमेंट गीले हो गए हैं। दोस्तों वहाँ ना बहुत लंबी लाइन लगती है। अब बस जल्दी से भाग रहे हैं हम, टोकन ले लें। टोकन के बाद जाना है फिर डॉक्टर के पास ऊपर, वहाँ भी हमें 1 नंबर लेना पड़ेगा, वहाँ भी बहुत भीड़ हो रही होगी। दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए हैं टोकन के पास। यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, दिखा दो मैं आप लोगों को एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ टोकन मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है। कैसा आएगा नंबर? मैं जा रहा हूँ ना, ये लास्ट वाला जो काउंटर है ना 18 नंबर, यहाँ से दोस्तों मिलेगा हमें टोकन। ये कभी भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं आते थे भाई, लेकिन अब इनको सरकारी हॉस्पिटल आना पड़ता है मेरी वजह से, क्योंकि मैं प्राइवेट लेके नहीं जाती। ये देखिए दोस्तों टोकन मिल गया मेरे को, बस अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। टोकन लेने के बाद है ना जहाँ OPD में डॉक्टर को दिखाते हैं वहाँ भी क्या नाम है, जो गार्ड होता है वो पर्ची पे नंबर डालता है कि किसका कौन सा नंबर आएगा। तो वहाँ भी बहुत भीड़ होगी, अब वहाँ पे भी एग्जाम लड़नी पड़ेगी मेरे को। लेकिन मैंने एक ट्विस्ट किया है, चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इतनी लंबी लाइन लग रही है, ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन में कैसे नंबर आएगा? ये है वो ट्विस्ट। मैंने वाइफ को पहले भेज दिया था कि भाई जाओ तुम लाइन में लग जाना और मैं टोकन ले लूँगा जाके। क्या वो पता नहीं कैसे किया उन्होंने। थक के बैठ गए हमारे पति देव, थक के बैठ गए। देखो हम लोग वहाँ से मुझे तो फ़ोन चला रही हो। मैं लगूँ? ज़्यादा नंबर नहीं है, छोटा सा नंबर है बस। अब तो आ गया, इतनी सारी भीड़ हो रही है। दोस्तों टोकन वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस अब मुझे पर्चे जमा कराने अंदर। वो डॉक्टर पर्चे जमा कर लेंगे थोड़ी देर में। जो ये गेट है ना यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, बस थोड़ी देर में डॉक्टर नाम बोलेगा फिर हम अंदर जाएंगे। तो ये देखो एक काम की चीज़ की है, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं तो ये लेके आ गए थे खाने के लिए। ठीक ही नहीं हुआ। नहीं वो जल गई थी, सर्जरी करवाई, सीधी करवाई। 2 साल की तब लेके आया। दिखाना, हाथ दिखाना बाबू। 6 महीने की जली थी, फिर चिपक गई थी, अब सर्जरी करा के। 6 महीने की जली थी ये? 6 महीने की, 4 महीने की चल नहीं पाती। दोस्तों ये देखिए ये बच्ची 6 महीने की जल गई थी। और ये ले पानी ले, गैस नीचे भी रखी थी क्या? गैस तो करना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों नंबर आ गया मेरा।
दोस्तों मैंने दिखा लिया है अंदर डॉक्टर के पास, लेकिन यहाँ के ना पूरा मतलब जो भी ट्रीटमेंट था ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दोबारा करानी पड़ेंगी। तो अभी बस चल रहे हैं डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड कराना मुझे एक यहाँ से तो जगह ही नहीं है यार, आगे से जगह है। तो अभी एक है ना क्या नाम सैंपल लिया है मेरे गांठ का, जहाँ पैर में गांठ है ना वहाँ से पानी निकाला है, बहुत दर्द हुआ। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, वहाँ देखा आप लोगों ने कितनी भीड़ हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ किसी को बोल दिया कि आप हमारा नंबर लगा लो, हम ज़्यादा 10 मिनट में आ रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम है, बस भीड़ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा है ना मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है कि थोड़ा लाइन में लगो, थोड़ा जुगाड़ चलाओ। जैसा कि मैं बोल के आ गया कि आंटी आप मेरी लाइन में लग गया ना, मैं जब 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे किसी को लगा के आ गए हैं और मैं और आरती आगे बाहर कुछ चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह से भूखे हैं हम लोग, तो सोचा चाय पी लें, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमारा चाय टाइम, ये हॉस्पिटल की 15 रुपये की चाय और माउस मैजिक बिस्किट, बस यही सहारा है हमारा थोड़ी देर के लिए। दोस्त हैं मच्छर बहुत हैं, यहाँ से खड़े होते हैं, आज जो मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे चल जाओ, वहाँ पेड़ पौधे हैं ना ज़्यादा, तो इसलिए मच्छर काट रहे थे। तुम्हें बताओ हमारा नंबर आया होगा या नहीं आया होगा? अभी नहीं आया होगा ना, वो तो वहीं जाके पता चलेगा नंबर आया या नहीं आया, जाके पहुँच के देखते हैं दोस्तों नंबर आया या नहीं आया। मिली है उसकी अल्ट्रासाउंड की 7 सितंबर की, वही तो, पूरा अगस्त पड़ा है। ये तो बहुत लंबा हो गया। 12 बज चुके हैं, अब गुन्नू को लेने का टाइम हो गया है, तो हम लोग स्कूल आ गए हैं। पहले गुन्नू को लेंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे, फिर मैं दोबारा वापस आऊँगा बड़ी वाली को लेने के लिए। आरती गई अंदर गुन्नू को लेने के लिए, देखते हुए आने वाली है थोड़ी देर में। रो क्यों रहे हो, क्या हुआ बाबू? अच्छा जल्दी क्यों आते बताओ? मम्मी ने जल्दी आएंगे, मम्मा ने जल्दी आने के लिए बोला था, जल्दी आने के लिए थोड़ी बोला था। नहीं बोला मैंने। चलो बैठो, बिठाओ उसको। दोस्तों हम लोग लेट हो गए ना, तो ये रोने लग गई। दोस्तों आगे घर पे एक तो बज ही चुका था, तब सोचेंगे कि अब क्या ही बनाएंगे, तो सोचा बाहर से ही ले लेते, ज़्यादा बढ़िया है। मैंने बनाया है। एक नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या ही बनाएंगे, क्योंकि पनीर की सब्जी बना ली थी शाही पनीर की, मैं सोचा शाही पनीर बना लिया है, लेकिन अब रोटी बनाने में बोला थी मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई है, बाकायदा आटा भी मंडा रखा है, लेकिन इनको छोले कुलचे खाने हैं। हाँ तो मुझे मत बोलो। तो छोले कुलचे खाने हैं दोस्तों, तो क्या हो गया, खा सकते हैं ना। तो बताओ गुन्नू क्या हुआ था क्लास में? मैंने तो एक्टिविटी नहीं आई थी। एक्टिविटी नहीं हुई? कलर भेजे थे, पेंटिंग कलर भेजे थे, एक्टिविटी नहीं। दोस्तों पता क्या है, आज है ना गुन्नू के स्कूल में एक्टिविटी थी, कलर्स भेजने थे, तो आरती ने कलर नहीं भेजे ना, तो ही करी आपने कलर नहीं भेजे। हॉस्पिटल के चक्कर में भूल गई ना, जाने के चक्कर में। और दोस्तों पता है स्कूल वालों का ना पता नहीं समझ में नहीं आता, क्या ही बताएं, एक और नई टेंशन खड़ी हो गई है। अब अभी मानविका ने बताया अक्कू ने कि एनुअल डे फंक्शन आने वाला है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब वो 2000 रुपये दो, पता नहीं स्कूल वाले करते क्या हैं, बताओ। एक स्कूल, इस स्कूल के अंदर एक क्लास में 30 बच्चे होंगे कम से कम, और एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो आप लोग हिसाब लगाओ, पर बच्चा 2000 रुपये लेंगे, तो इतना बड़ा कौन सा एनुअल डे फंक्शन करने के 2000 रुपये ले रहे हैं। हम एडमिशन, जिसने हमने एडमिशन कराया है, तो हमने हर चीज के चार्जेस दिए हैं, हमने बिजली के बिल तक के पैसे दिए हैं उनको। एसी, जो हमारा बच्चा एसी में बैठता है उस तक और तब भी एसी नहीं चलता क्लास में। आज में जब आई थी चलिए दोस्तों जोक सपाट, एक बच्चे ने आओगा मुझसे। अब खाना खा लेते हैं हम, क्योंकि छोले कुलचे लेके आए, ठंडे हो जाएंगे। बाकी हॉस्पिटल में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या रहा, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे दोस्तों। मेरे मुंह में पानी जहाँ से ये छोले कुलचे लिए हैं ना, अच्छा होता है टेस्ट इनका, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। पानी आ रहा है। इनके मुंह में पानी आ रहा है। मैं नहीं खाऊंगी, तुम वीडियो बना रहे थे। आइए देखो, इनके मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों खाना हो गया है, और आज का दिन ना बड़ा ही मतलब थकान वाला था।
मतलब हम जो सोच के गए थे ना कि आज डेट मिल जाएगी, तो वो डेट तो मिली नहीं, उसकी जगह कुछ और हो गया। उन्होंने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया कि आप वहाँ जाओ और एक बार है ना उनसे भी आप सजेशन ले लो कि वो क्या बताते हैं। तो है क्या, मेरे पैर में ना नसों की गांठ हो रखी है, मैं दिखाता हूँ, देखो आपको, ये देखो, ये दिख रही है, ये ना नसों की गांठ है, इसको बोलते हैं वेरिकोस वेन। इनमें दर्द होता है। अब एक यहाँ, ये कुछ यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक है, यहाँ पे पैंट ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी कुछ है। तो इसका आज इन्होंने बोला है कि ये जो है ना, ये शायद मसल्स में स्वेलिंग है, तो इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर पा रहे। इसीलिए उन्होंने 2 टेस्ट और बोले हैं, एक फुल लेग का अल्ट्रासाउंड बोला है उन्होंने, और एक जो गांठ है उसमें से उन्होंने पानी या ब्लड जो भी निकला है वो इनको पता है, वो टेस्ट लिया उन्होंने। मुझे लगा, सैंपल लिया उन्होंने। मुझे लगा था पहले कि वो शायद कोई पता नहीं कोई टूल होता है वो डाल के पूरा निकालेंगे, मैं डर रहा था पहले तो, लेकिन उन्होंने बोला कि सुई लगाएंगे हम। तो उन्होंने इंजेक्शन ऐसे करके खड़ा लगाया और हड्डी में से पानी निकालते हैं, जो गांठ थी ना मसल्स की, उसमें से उन्होंने पानी निकाला है, उसको टेस्ट करेंगे कि वो देखेंगे कि वो किस चीज़ की है। क्योंकि अभी जो अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा पहले, वो हुआ था जो गांठ है उसका और इनका, तो अभी उनको डाउट है कि पहले आप मुझे बताओ, जब आपको टेस्ट के लिए लग रहा, आपको डर लग रहा था ना? पहले तो मैं डर लग रहा था मुझे लगा, भी जाने नहीं दिया। मैंने बोला आप इतने टेस्ट करा लो, इतने मैं दूसरे रूम नंबर में जाके लाइन लगा लेती हूँ, बाहर बैठो, मैं बाहर। थोड़ा तो डर लगता ही है दोस्तों, मैंने कैसा अंदर क्या करेंगे। पहली बार जब मैं गया था टेस्ट कराने के लिए पिछले साल, तो उन्होंने यहाँ से ना एक मांस का टुकड़ा दिया था, तो उसमें थोड़ा दर्द हुआ भी नहीं किया था और ऐसे ही कर दिया था उन्होंने। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ के सैंपल लिया है, अब वो सैंपल टेस्ट करेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते बाद, और आगे जो अल्ट्रासाउंड की डेट मिली है फुल लेग की, वो मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराना है। उन्होंने बोला कि वहीं से कराओ, बाहर का हम नहीं मानेंगे, तो उसकी डेट भी बहुत लंबी मिली है, 1 महीने बाद। तो अब उसका भी लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, वो डेट आएगी, फिर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर उसके बाद वो डेट देंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। जब वो 4 बार बुलाकर उन्होंने अब तक डेट नहीं दी है, तो आगे नहीं पता वो कौन सा टेस्ट फिर बोल दें। एक तरह से अच्छा ही है, सारे वो भी पूरा सेटिस्फाई होके तब बताएंगे सर्जरी करनी है नहीं करनी है, दवाई से हो जाएगा, जैसे भी होगा। चलो दोस्तों, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं होगा। तो आगे मतलब ऑपरेशन की डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर्जरी होगी या नॉर्मल हो जाएगा, वो तो आगे पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे के जो ब्लॉग आएंगे उनमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। तो जानना चाहते हो तो ब्लॉग में बने रहना, आगे के ब्लॉग जब आएंगे उनमें आपको पता चलेगा कि क्या होएगा उसके अंदर। बच्चे से बात करते हैं अब, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, खेल में लगे हुए हैं। हमने बोला 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है, तो बस बाहर गए हैं, भगाया मैंने। समिया में समिया भाई भाई समिया में दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना, तो ये जो है ना ऐसी मस्ती करते हैं। थोड़ी थोड़ी तभी करनी। पीछे जाओ, पीछे जाओ, देखो मैंने जो ऑयल बनाया था, दिखाओ जरा। अच्छा, ये वाला बनाया तुमने, बढ़िया लग रहा है, दिखाओ यार। खाना थोड़ी बढ़िया लग रहा है जो। बाय फिल्म थोड़ी। दोस्तों ये लोग तो ऐसी मस्ती करते रहेंगे। चलिए, आज के इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी की बातें अगले ब्लॉग में करेंगे।